नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। जीएमडी के अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाल ही में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी जीएमडी की 11वीं बैठक हुई। इस बैठक में गुरुग्राम शहर के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। अथॉरिटी का वार्षिक बजट भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा होगा। बैठक में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे थे। जीएमडीए द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना को जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने प्रस्तुत किया और प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में जीएमडीए की 10वीं बैठक की कार्रवाई को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में बहरामपुर एसटीपी से न्यू डिस्ट्रीब्यूटरी तक पाइपलाइन बिछाकर सीवरेज के शोधित जल को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लगभग 618 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की बैठक में मंजूर किया गया। पाइपलाइन बिछाने का खर्च सिंचाई विभाग वहन करेगा। बैठक में नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगती जलमग्न रहने वाली लगभग 2500 एकड़ कृषि भूमि को बचाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। लगभग 97 एकड़ में एक झील बनाकर किसानों की जमीन को जलमग्न होने से बचाया जाएगा। लैग 2 और 3 को नजफगढ़ ड्रेन के साथ जोड़ा जाएगा। वर्तमान में यहां पर गुरुग्राम शहर के सीवरेज का पानी जा रहा है, जिसे रोकने के लिए एसटीपी बहरामपुर से न्यू डिस्ट्रीब्यूटरी तक पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दी गई है। यह कार्य पूरा होने के बाद केवल बरसात के दिनों में ही पानी ज्यादा आने की आशंका रहेगी, जो लैग 2 और 3 जुड़ने से पानी नजफगढ़ ड्रेन में चला जाएगा। बैठक में चंदू बुडेड़ा जलघर में रेस्को मोड़ पर सोलर पावर प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लगभग 4 मेगावाट क्षमता का यह प्लांट लगेगा, जिससे जलघर को सस्ती बिजली मिलेगी और पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। लगभग 18 एकड़ में वजीराबाद जिले के विकास के लिए जीएमडीए के शहरी पर्यावरण प्रभाग द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वॉकिंग ट्रैक के निर्माण के साथ साथ सीवरेज के पानी की निकासी, डिसल्टिंग झील को उपचारित पानी उपलब्ध कराना और इसकी सीमा के साथ फेंसिंग लगाना शामिल है। गुरुग्राम के नागरिकों के लिए झील क्षेत्र को अवकाश स्थल के रूप में भी विकसित करने के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न पहलें भी की जा रही हैं। प्राधिकरण की उस बैठक में यह प्रस्ताव किया गया कि राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर झील में कैफे और नौका विहार के लिए उपयोग किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में जीएमडी का नया अपना कार्यालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। जीएमडी सेक्टर 16 में जलघर के साथ में लगभग 2 एकड़ भूमि पर अपना नया कार्यालय बनाएगा। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2021-22 में प्राधिकरण ने करीब 556.44 करोड़ रुपए की लागत वाली बुनियादी ढांचा विकास परियोजना को क्रियान्वित किया है, जो कि 2020-21 में किए गए 447 करोड़ रुपए के खर्च से ज्यादा है। वर्तमान में इंफ्रा 1 डिवीजन में 1083.25 करोड़ रुपए की लगभग 40 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि 1141.99 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इंफ्रा 2 डिवीजन के 580.48 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि 13 परियोजनाएं 1115.36 करोड़ रुपए की योजनाओं में शामिल की गई हैं। स्मार्ट सिटी डिवीजन 162.22 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जबकि 61 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मोबिलिटी डिवीजन की योजनाओं में शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी सिंचाई देवेंद्र सिंह, गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, विधायक बादशाहपुर राकेश दौलताबाद, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस संयुक्त आयुक्त कुलविंदर सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। महंगी बीमारियों के इलाज के खर्च के कारण अब इन परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। यह कहना है चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों का, जो हाल ही में फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीधा संवाद कर रहे थे। इस संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर कार्य कर रही है। जब कभी गरीब परिवार पर किसी बीमारी का संकट आता है तो वह आर्थिक बोझ के कारण और भी टूट जाता है। ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए ही राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर 21 नवंबर 2022 को
चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है। इसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। 21 नवंबर 2022 से अब तक 10,378 लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जा चुका है। इस पर हुए 19 करोड़ 13 लाख रुपए का खर्च सरकार ने उठाया है। उन्होंने कहा कि पहले उन परिवारों को बीपीएल में शामिल किया गया था जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम थी। राज्य सरकार ने यह आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए वार्षिक कर दी, जिससे अनेक नए परिवार बीपीएल में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी परिवारों का चयन आर्थिक, सामाजिक व जाति जनगणना 2011 के आधार पर किया गया है। इसके अनुसार हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे। इनमें से लगभग 9 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। चिरायु योजना लागू करने से प्रदेश में अब लगभग 20 लाख परिवार और इस योजना में आ गए हैं। अब 28,99,036 परिवारों से अधिक परिवार कवर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के दौरान हमारा यही प्रयास है कि हर व्यक्ति निरोगी रहे और बीमार ना हो, परंतु फिर भी यदि बीमारी रूपी संकट गरीब परिवारों पर आता है तो वे आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना का लाभ उठाएं। संवाद कार्यक्रम के दौरान फरीदाबाद से विमला ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना चलाकर सरकार ने गरीब परिवारों का कल्याण किया है। उन्होंने बताया कि उनकी बीमारी पर लगभग 1 लाख रुपए का खर्च हुआ जो सरकार ने वहन किया। यह बहुत ही अच्छी सुविधा सरकार ने बनाई है। इसी प्रकार अंबाला कैंट से जुड़े अनिल ने बताया कि उनका भी लगभग 45,000 रुपए तक का इलाज का खर्च आया था, लेकिन सरकार की योजना के कारण उन पर किसी भी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ा। इसके लिए वे मुख्यमंत्री व हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो जैसे बिट्टू ने बताया कि उनके दिल का ऑपरेशन हुआ था जिस पर भारी भरकम बिल आया, लेकिन उनका इलाज मुफ्त हुआ। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अन्य लाभार्थियों ने भी मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया कि सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए यह योजना चलाई है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चिरायु योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,99,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु योजना के तहत अब 44,15,771 और व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। इन्हें मिलाकर गोल्डन कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। इस माह के अंत तक सब लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन सब अस्पतालों में लाभार्थियों को अपना गोल्डन कार्ड लेकर जाना है और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज गति और पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है। हालांकि पीपीपी में परिवारों के विवरण में कुछ गलतियां सामने आ रही हैं, जिन्हें लाभार्थी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों व एसडीएम कार्यालय में जाकर अपनी इन गड़बड़ियों को ठीक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब पीपीपी के माध्यम से राशन कार्ड भी ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। 1,80,000 वार्षिक आय के मानदंड के अनुसार 12 लाख नए परिवार बीपीएल सूची में शामिल हुए हैं। यदि किसी का राशन कार्ड पीपीपी में गलत विवरण के कारण कटा है तो वे अपने विवरण ठीक करवाएं और उनके द्वारा दर्ज जानकारी के सत्यापन के बाद ऐसे लाभार्थियों को 2 माह का राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार का राशन कार्ड पीपीपी की गड़बड़ी के कारण कटा है तो ऐसे नागरिक टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अंत्योदय उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी चलाई है, जिसके तहत ऐसे परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा, उनका कौशल विकास करके और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी देकर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय परिवारों के साथ खड़ी है। किसी भी परिस्थिति में उनके कल्याणार्थ सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल उपस्थित थे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।